नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये बोधिष्ट ने, भगवान बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक जो है देश विदेश सब जगह बुद्ध धर्म को प्रचार किए। और यहाँ पर कुछ इंसान के रहने के विषय में बताया जा रहा है। मनुष्य जो है अपने व्यवहार से समाज में आदर पाता है और व्यवहार में मैत्री एक नंबर पर आता है कि हम किसके साथ में मित्रता करें और किसके साथ में मित्रता ना करें, ये जानना मनुष्य की कर्तव्य होता है। आज के नई पीढ़ी बहुत पतन हो रहा है और संहत दोष में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसलिए थोड़ा सा व्यवहार के ऊपर प्रकाश है, इसको सुनना है, समझना है और विचार करके अपना कल्याण करना है। मैत्री हमेशा अच्छे आदमी से करनी है, जो कामयाब हो और रहनीदार हो और गुरुमुखी हो और सत्संगी हो। तन मन वचन कर्म से गुरु के समर्पण भाव हो, रहनी हो, गहनी हो, सहनी हो, आचरणशील हो। ऐसे आदमी के अगर हम संगत करते हैं तो उसके प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हम अपना कल्याण कर लेंगे। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आदमी अच्छे महापुरुषों के संगत करता है वह अच्छा महापुरुष बन जाता है, और जो अज्ञानी होता है वो यमराज के दरवाजा पर जाने के बाद अपना हित नहीं जानता। तो इसलिए जो है अच्छे आदमी के संगत करे, ये मैत्री करना है अच्छे आदमी से, गलत आदमी के संगत ना करनी है। ये पहला व्यवहार के सूत्र है। और दूसरा है मुदिता, दूसरे नंबर पर करुणा है, अब उसके बाद मुदिता है और उसके बाद उपेक्षा है। चार भाग में व्यवहार के संस्करण बटे हुए हैं। करुणा के मतलब होता है दयावान होना, अहिंसकी होना, दीन दुखी, मजबूर, लाचार, विवश के ऊपर दया करना। मिल बांट करके खाना सीखो। और एक कहानी है कि एक सेठ जी थे, तो वो सेठ जो है उनके पास अपार दौलत था। तो उनके मन के अंदर ख्याल आया कि एक बार हिसाब के चेक करना चाहिए कि हमारे पास कितने धन है और हमारे कितने पीढ़ी खा सकता है और सुख से जी सकता है। वो अपने मुनीब के बुलाए, आया अपना मुनीब से कहे कि हमारे जो धन है इसके हिसाब लगा के बताओ कि हमारी कितनी पीढ़ी सुखी से खा पी के जी सकती है। मुनीब जो है कुछ दिन के अंदर उसके हिसाब लगाए, तो वो सेठ को बताए कि आपके 35 पीढ़ी जो है सुख से खा पी करके आज जी सकती है, अगर आज से भी कुछ ना होगा तब। अब वो जो है
सेठ के जो है बहुत बड़ा चिंता बढ़ गया। वो सोचने लगा कि हमारा 36वां पीढ़ी का खाएगी, और उसी के चिंता में सूखने लगा। संजोग बस एक दिन गुरुजी आ गए। सेठ से पूछे कि सेठ जी क्यों इतना चिंतित पड़े हो, क्यों, अब क्या चिंता है कि सूख रहे हो। कहे कि गुरुजी हमके बहुत बड़ा चिंता हो गया है। कहा कि क्या चिंता है। चिंता इस बात का है कि हमने हिसाब लगवाया तो हमारा मुनीब कहा कि 35 पीढ़ी जो है सुखी से खा पी करके जी सकता है। हमके चिंता है कि हमारा 36वां पीढ़ी क्या खाएगा। कहे कि आप जो है अपने जीवन में अकेले कमा के 35 पीढ़ी के सब सुविधा उपलब्ध करा दिया कि आप 35 पीढ़ी वो कुछ ना करेगी, वो भी कुछ करेगी। तो इसलिए बेकार के चिंता मत करो, आज शोक से मुक्त हो जाओ। कुछ बात सेठ के समझ में आया और उसने जो है गुरुजी के बात मान करके कुछ तसल्ली हुआ। गुरुजी के विदाई होने के टाइम में कपड़ा के बहुत बड़ा कारोबार था। तो गुरुजी कहे कि हमारे जो है लंगोटी के थोड़ा कपड़ा दे दो। सेठ कहा कि कपड़ा अभी ना है, जब छांट बचेगा तो आगे साल आइएगा तो देंगे। ये बात के सेठाइन सुन ली। सेठाइन जब सुन ली तो जो है बाबा से पूछी कि सेठ जी क्या कह रहे थे। तो बाबा ना बता रहे थे कि आपस में बहुवाचक होगा, लेकिन सेठाइन जिद कर दी तब बाबा बता दिए, गुरु जी बता दिए। कहे कि गुरु जी आपके पता ना है कि आपके जो चेला है वो हमारा भी चेला है। कहे कि पति कहीं पत्नी के चेला होता है। कहे कि हाँ ऐसा ही है। कहे कि देखो हम एक करिश्मा दिखाते हैं। उसने पेट में दर्द होने के बहाने हाथ पैर पटक करके अब बेड पर लेट के चिल्लाने लगी, और नौकर से कह दी कि जाके सेठ के कह दे कि जल्दी से रानी के जो है तबीयत खराब है, सेठाइन के, वो मर जाएगी या ना तो जल्दी से बुलाई है। सेठ सुना जो है बिना जूता चप्पल के दौड़ा भागा आ करके या सेठाइन से पूछा कि सेठाइन क्या हुआ है। वो कहा कि हमारे पेट में दर्द हुआ है। वो दौड़ा के कहा कि जल्दी से जा कर के और बुला कर के लिए वो वैद्य के, डॉक्टर के। सेठाइन कही कि हमारा इससे दर्द ठीक ना होता है। गजी सिल्क के साड़ी जो है 100 जोड़ा जो है जला के उसके राख हमारे पेट पर लगाया जाता है तब ठीक होता है। उसने 100 जोड़ा गजी सिल्क के साड़ी जला करके राख करके उसको लिया दिया, मंगवा दिया। वो कही कि सेठ तुमके शर्म ना लगता है। कहा कि शर्म किस बात के। गुरुजी तुमके लंगोटी के कपड़ा मांगे थे तो तेरे पास लंगोटी के कपड़ा नहीं था। कहता है कि आगे साल छांट बचेगा तो लेना। हमारे पेट में झूठों के दर्द हुआ था तो 100 जोड़ा गजी सिल्क के साड़ी फूंक करके लिया के लगा दिया। शर्म करो। सेठ बड़ा शर्मिंदा हुआ। गुरुजी से सेठाइन कहे कि गुरुजी देख लिया इसके, सेठ के अपना। तब सेठाइन ने जो है गुरुजी के बाकायदे सब कुछ कपड़ा दिया और पूरा दान दक्षिणा दे करके अब विदा किया। तो इसलिए जो है संहत अच्छे के करनी है, गलत के नहीं। तो दीन दुखी के ख्याल रखना है, दान पुण्य करना है,
जो देते हैं वही शुद्ध ब्याज जोड़ करके मिलता है। इसलिए भोजन के दान दे, जल के पानी पियाऊ लगावें, कपड़ा गरीबों में बांट दें, बीमार वाला गरीब है तो उसके जो है दवा करा दें, गरीब आदमी के लड़कियों के शादी कर दें, लाचार विवश और मजबूर के सहायता कर दें। इसका नाम परमार्थ है। रामायण में एक चौपाई आता है, का नहीं तिरिया कर सके, का नहीं सिंधु समाय, का नहीं पावक जल सके, का नहीं काल खाए। कौन ऐसे काम है जो तिरिया नहीं कर सकती, नारी नहीं कर सकती? कौन ऐसा चीज़ है जो समुद्र में ना समा सके? कौन ऐसे चीज़ है जिसको अग्नि ना जला सके? और कौन ऐसा चीज़ है जिसको काल ना खा सके? तो तुलसी बाबा इसके उत्तर भी देते हैं, पुत्र न अबला कर सके, यश न सिंधु समाय, धर्म न पावक जल सके, नाम न काल खाए। बिना पति के नारी पुत्र पैदा नहीं कर सकती, और किसी पर एहसान कर दोगे वो एहसान समुद्र में ना समा सके, और धर्म को अग्नि नहीं जला सकती, और नाम को काल नहीं खा सकता। ये चीज़ को समझने की विषय है, विचार करने की विषय है, और अपना कल्याण करने की विषय है। अब उसके बाद से जो है मैत्रीय, करुणा, और तीसरे नंबर पर मुदिता है। आज के समय में आदमी अपना दुख से नहीं दुखी है जितना दूसरे के सुख देख करके दुखी है, दूसरे के विकास देख करके दुखी है, दूसरे के विकास और सुख देख करके जलना। ये जो है, ये कोई आदमी विकास करता है उसमें खुश होना, सहयोग करना, ये मुदिता है। सहयोग करना, असहायता करना, खुश रहना, किसी के विकास देख करके, किसी के सुखी देख करके। और उपेक्षा वो चीज़ है जो गलत आदमी के संगत ना करनी चाहिए। जो गलत के संगत करता है वो उसके संगे गेहूं के साथ में घून भी पीसा जाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चलते चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। हे भाई, दो पाट के बीच में गेहूं के संगे घून पीसा जाता है और कोई साबुत ना बचता है। इसलिए राक्षस, दानव, शैतान, निकम्मे और कमीना के संगत ना करना चाहिए। जो तन मन वचन और कर्म से किसी के दुख देता हो और किसी के सुख देख के जलता हो, ऐसे निकम्मे के संगत करोगे तो उसके संगे तुम भी जो है पीसे जाओगे। एक कर्म के चक्की चल रही है और इसमें जो है
पाप पुण्य के कर्म रूपी चक्की चलती है और सुख दुख के आटा निकलता है। विचार करना, अपना कल्याण करना, इसमें मानव जाति के हित है। तो इसलिए जो है गलत के उपेक्षा कर देना चाहिए, उसके साथ ना करना चाहिए, अच्छे के साथ करना चाहिए। किसी भाई के सुख देख करके सहयोग और प्रसन्न होना चाहिए और दीन दुखी लाचार विवश मजबूर के सहायता करना चाहिए। संसार के अंदर ये व्यवहार के अंग है। रहनी हो, गहनी हो, सहनी हो, आचरणशीलता हो, ये मनुष्य के दौलत है। सतगुरु के शरण हो, संतों के शरण हो, तन मन वचन कर्म से समर्पण भाव हो, इसी में मानव जाति के हित होता है। माता पिता के सेवा करना, जैसे माता पिता बच्चों के परवरिश किए, पालन पोषण किए और उसके पढ़ाई लिखाए और सब सुख सुविधा के ख्याल रखे, ऐसे माता पिता बुजुर्ग हो जाए तो माता पिता के भी परवरिश करनी चाहिए। ये मनुष्य के कर्तव्य बनता है। जब हम अपने माता पिता के सेवा ना करेंगे तो हमारा औलाद हमारा सेवा ना करेगा। सभी माता पिता के उम्मीद होता है कि हमारे बच्चे हमारे बुढ़ौती के लाठी बनेंगे, लेकिन अगर वो लाठी माता पिता के दुखदाई बन गया तो माता पिता उसको दुआ ना दे के बद्दुआ दे देंगे और वो बद्दुआ उस बद्दुआ से भगवान उसको नहीं बचा सकते। ये समझ लेना। तो सबसे दुआ लेना, बद्दुआ किसी से ना लेना। सतगुरु और संतों के शरण में होकर सेवा करना, तो वहाँ से आशीर्वाद भी मिलेगा, दुआ भी मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दौलत आत्मज्ञान है। जो एक जन्म माता पिता से होता है, दूसरा जन्म सतगुरु से आत्मज्ञान अपना बोध होने से होता है, आत्मा के ज्ञान होने से होता है। वो दिव्य अवतार है। तो इसलिए महापुरुषों के सेवा करें। अतिथि देवो भव। अतिथि के सेवा जो है देवता के सेवा है। माता पिता देवी देवता है, परिवार देवी देवता है, रिश्तेदार देवी देवता है, समाज के सज्जन लोग देवी देवता है। इसीलिए भारत के संस्कृति के रक्षा करना। हमारे गद्दार कुछ इतिहास खराब कर दिए, देश खराब कर दिए, संस्कृति खराब कर दिए, धर्म ग्रंथ खराब कर दिए। जिसको जैसा दाव लगा वैसे खराब किया। आज ज़रूरत है कि उसे विचार करके अपनावे। जो सत्य है उसे अपना ले, असत्य है उसे छोड़ दे। विवाद करके लड़ने की समय ना है, अपना कल्याण करने की समय है। तो इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है संस्कृति और सभ्यता जो है अगर ठीक रहता है तो भाईचारा ठीक रहता है। और संस्कृति सभ्यता खराब होता है तो सिस्टम खराब हो जाता है। देश में मनुष्य के पास जो है अपना जमीन पर हक हो, मनुष्य के अपनी संस्कृति ठीक हो, इतिहास ठीक हो और राष्ट्र देश के प्रति लगन हो, सेवा के प्रति सेवा हो। इसलिए माता पिता, सतगुरु, अतिथि ये सब के सेवा करना चाहिए। जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहे
असंतुष्ट ना रहे, क्योंकि इच्छा बहुत प्रबल है। जितना मिलता है उतने बढ़ता है, घटता ना है। जितने मिलेगा उतने बढ़ेगा। इच्छा आज तक किसी का पूरा ना हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ समझना चाहिए कि इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी के मार डाले, राजीव गांधी के समर्थक राजीव गांधी के मार डाले, महात्मा गांधी के समर्थक महात्मा गांधी के मार डाले। किस पर भरोसा करोगे? जो दुख में सहयोगी होता है वही अपना है, और जो सुख में सहयोगी तो सभी हो जाएंगे। आदमी के परख करो, विचार करो और तब अपनाओ। जो घट घट में रहने वाला चेतन आत्मा रूपी राम है, उसी से वो उसको जानो, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है ये संसार के अंदर जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इस वीडियो के लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और हम सब मिल कर के समाज में सबके हित के लिए काम करें। सब घट मेरा साइयाँ, सब घट घट में रमने वाला चेतन आत्मा देवी देवता है। सबके दुख सुख एक समान होता है। संसार में जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। ये प्रकृति के अटल नियम है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।